सोचिए, एक जंगल के बीच से गुजर रही खाली सड़क। आप अकेले मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आसपास सिर्फ पेड़ और जंगल की खामोशी। और तभी आप एक औरत को देखते हैं जो रास्ते के किनारे चल रही है। लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखते हैं, वो वहां से गायब हो चुकी होती है। अब सोचिए, अगर ये छोटी सी मुलाकात एक ऐसे डरावने सफर की शुरुआत बन जाए जो आपके होश उड़ा दे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की कहानी बेहद खास और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह कहानी हमें एक रेडिट यूजर द्वारा शेयर की गई थी और इसका संबंध है असम के एक सुदूर इलाके से। हम उस रेडिट यूजर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये कहानी हमारे साथ साझा की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको दिन के उजाले में भी डर महसूस करा सकती है। ये बात 2018 की है। मैं एक सरकारी नौकरी करता था और एक ग्रामीण इलाके में पोस्टेड था, भूटान की सीमा के पास। वहां का काम आसान था, तो मैं अक्सर दोपहर 2 बजे तक घर लौट आता था। लेकिन गांव में बिजली का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने पास के एक छोटे शहर में किराए पर घर ले लिया था। हर दिन मैं मोटरसाइकिल से 35 किलोमीटर का सफर करता था। सड़क अच्छी थी, लेकिन रास्ते में सिर्फ जंगल और पेड़ ही दिखते थे। उस दिन लगभग 3 बजे मैं मोटरसाइकिल चला रहा था जब मैंने उसे देखा। एक औरत जो जनजातीय कपड़ों में थी, रास्ते के किनारे चल रही थी। वो लगभग 30 साल की लग रही थी। जैसे ही मैंने उसे पार किया, मैंने स्वाभाविक रूप से शीशे में पीछे देखा, लेकिन जैसे ही देखा, वो वहां नहीं थी। मैंने मोटरसाइकिल रोकी और यहीं मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं रुक गया और इधर उधर देखने लगा। मेरे दिमाग में एक सवाल था, वो औरत अचानक कहां चली गई? जंगल इतना घना भी नहीं था कि वो छुप सके, लेकिन डरने के बजाय मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मुझे लगा दिन के उजाले में ये एक अजीब रोमांच है। मैंने कुछ देर तक वहां देखा, जंगल के अंदर भी देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने मोटरसाइकिल चलाई और घर चला गया। उस शाम मैंने खुद को खाने और व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन रात को कुछ ऐसा होने वाला था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं लगभग 8 बजे तक सो गया, लेकिन रात के 3 बजे मैं अचानक जाग गया। मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। यह नींद में लकवा जैसा था, मैंने सोचा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। एक ठंडी उपस्थिति, ठंडे हाथ जो मेरे कंधे और कमर के पास महसूस हो रहे थे। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? और तभी एक औरत की आवाज आई। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मैंने कांपते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। अगली सुबह मुझे तेज बुखार हो गया और मैं ऑफिस नहीं गया। मेरा दिमाग रात की घटना के बारे में सोच रहा था, लेकिन रात को वो वापस आई। फिर से मुझे उसके ठंडे हाथ महसूस हुए, लेकिन इस बार मैंने दिखाया कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन उसकी आवाज वापस आई। तुम मुझे पसंद नहीं करते? उसने कहा, मेरे पति को भी नहीं था। उसने मुझे मार दिया। गांव जाओ और सब कुछ पूछो। अगले दिन मैंने अपने सहायक राम को सब कुछ बताया। उसने कहा कि हमें किसी से पूछताछ करनी चाहिए। हम गांव गए।
जहां एक चाय की दुकान थी। चाय वाले ने बताया कि एक औरत जो एक लकड़हारे की पत्नी थी, कुछ दिन पहले फांसी पर लटकी हुई मिली थी। लेकिन गांव वाले कह रहे थे कि उसका पति उसे मारा करता था क्योंकि वो मां नहीं बन पाई थी। मुझे समझ आ गया था कि वो औरत कौन थी। उसकी आत्मा अब भटक रही थी। राम मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया। उसने कहा कि जो लोग गुस्से और दुख में मरते हैं उनकी आत्मा ज्यादा खतरनाक होती है। उनका गुस्सा किसी भी इंसान पर निकल सकता है। तांत्रिक ने एक पूजा की और मुझे राख का एक पाउच दिया। उसने कहा, अपने घर के दरवाजे और बिस्तर के पास इसे छिड़क दो। 7 दिन तक इसे साफ मत करना। मैंने उसकी बात मानी और फिर कभी उस औरत की छाया भी नहीं देखी। ये आखिरी बार था जब मैंने उसे महसूस किया। लेकिन उस रात ने मेरी सोच को बदल दिया। क्या यह सब मेरा दिमाग था या फिर कुछ ऐसा था जो वाकई मेरे साथ हुआ? एक बात याद रखना, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब ढूंढना आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस आना मुश्किल होता है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी डरावनी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें।